गुड मॉर्निंग बच्चों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर संतोष कमल आपके सामने प्रस्तुत हूँ 10th के लिए क्षितिज भाग 2 में संकलित अट नहीं रही है कविता के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता है अट नहीं रही है। ये कविता 10th A कोर्स के लिए क्षितिज भाग 2 में संकलित है और इस कविता के रचयिता हैं श्री श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद, यदि आप कह रहे छायावाद, तो छायावाद कहते किसे हैं? छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना कविता की प्रमुखता रहती। छायावाद प्रकृति के अवयवों पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जाता है। इसमें सांगारिकता की प्रधानता रहती है और छायावाद की प्रमुख 4 कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, 4 प्रमुख कवि। तो छायावाद काव्य किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया कि छायावाद वह काव्य रचना है या वह काव्य है जिसके माध्यम से कवि प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण करता है, जीवन के सरोकारों से जोड़ता है और उनसे जनता को सीख भी प्रदान करता है कि किस तरह से प्रकृति हरियाली लिए होती है और वहाँ पर सुंदरता का माहौल होता है, खुशी का माहौल होता है और वही माहौल मानव समाज में बनाने के लिए कवि प्रेरित करता है। तो आपको बताएं कि ये जो अट नहीं रही है कविता, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने रची है, तो उसका भावार्थ हम आपको या कहें प्रतिपाद्य आपको समझा देते हैं। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। अट नहीं रही है इसका केंद्र बिंदु है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। इसलिए कवि कहता है कि सदा प्रसन्न रहो, प्रसन्न चित्त होकर के सारे कर्मों को करिए, सारे कार्यों को संपादित कीजिए, प्रतिपादित कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता से जब आप भरे हुए होंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा और उस आत्मविश्वास के साथ कोई भी कार्य करेंगे सफलता प्राप्त होगी। इसलिए जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देगा। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो ये मैंने कविता का प्रतिपाद्य आपको बताया जो अट नहीं रही है और ये आपके क्षितिज भाग 2 में संकलित है। तो आइए कविता का श्रवण करें। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन में सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो
उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पुनः स्मरण करें, पुनः श्रवण करें। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। शब्दार्थ का अवलोकन करें। आभा चमक को कहते हैं। आभा का शब्दार्थ है चमक। और अटना, अटना माने समाना, प्रविष्ट करना। पाट पाट जगह जगह। शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर। पट समा नहीं रही है। तो ये कविता आपने देखी, सुनी, तो इसमें क्या है कि शोभा किसकी वर्णन की गई है? यहाँ फागुन की शोभा का वर्णन किया गया है। फागुन महीना वसंत ऋतु में आता है और वसंत ऋतु का आगमन जब होता है, वसंत ऋतु जब अपने चरमोत्कर्ष पर होती है तो प्रकृति पर नई नई कोपलें, पतझड़ के बाद नई नई कोपलें आ जाती हैं। पत्तों पर पूरी पत्तियां होती हैं, हरी हरी पत्तियां होती हैं और वहाँ कहीं कहीं आपको पीले पीले सरसों के फूल भी नजर आएंगे। प्रकृति हर जगह सजी और संवरी होती है। जैसे अलसी का पेड़ में भी पुष्प होते हैं, चने के पुष्प में भी, चने के पेड़ में भी पुष्प होते हैं। तो प्रकृति चौतरफा सजी हुई होती है। एवं जो पलाश का पेड़ है उसमें भी लाल लाल रंग के फूल आपको दिखाई देते हैं। फागुन की पूर्णिमा में आपको ये पलाश की जो वृक्ष है ऐसा लगता है कि दहकती हुई अंगीठी है। क्यों ऐसा लगता है? पूरा पलाश का पेड़ पूरा भरा हुआ होता है पुष्पों से, लाल एकदम दिखाई देता है। और सरसों की खेत देखेंगे तो वहाँ एकदम पीला नजर आएगा। तो ये वसंत ऋतु का वर्णन। और फागुन का महीना वसंत ऋतु में ही आता है और होली का महीना वसंत ऋतु में आता है। तो ये होली का वर्णन कवि ने किया है। अरे होली खेले रसिया। जिस तरह से प्रकृति सजी हुई संवरी हुई होती है, विभिन्न रंगों के आवरण से आच्छादित होती है, ठीक उसी तरह से मनुष्य भी होली के रंग में विभिन्न प्रकार के रंगों से लाभान्वित होता है। कहीं लाल गुलाल लगा होता है, कहीं पीला गुलाल लगा होता है, कहीं कपड़ों पर आलता लगा होता है लाल रंग है। तो उस समय मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ होता है और प्रेम, सहिष्णुता, सद्भावना से परिपूरित होता है। क्यों? प्रकृति भी लहलहा रही होती है। वसंत ऋतु का आगमन है ना, उस समय वसंत ऋतु का उस आगाज है, इसलिए वसंत ऋतु में होली का पर्व मनाया जाता है। तो कहते अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कहता है
कि फागुन की जो सुंदरता है, फागुन की जो मादकता है, फागुन की जो शोभा है, वो शरीर में समा नहीं रही है। ऐसा लगता है शरीर से बाहर निकलती जा रही है। देखिए मनुष्य कितना प्रसन्न होता है उस समय फागुन के महीने में। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो और अंदर से प्रसन्नता, सुखद वातावरण निकलता है। कभी कहता है कि हर सांस में सुखद वातावरण बना होता है और प्रसन्नता भरी हुई होती है। सांस के माध्यम से कभी कहता है हर घर में प्रसन्नता भर जाती है, फागुन की मादकता छा जाती है। तो पर कर देती हो और उड़ने के लिए, निकलने के लिए, शरीर से प्रकृति से शोभा, सुंदरता, सुखद वातावरण निकलने के लिए प्रयासरत रहता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इतनी प्रकृति में सुंदरता है, इतनी मानव समाज में सुंदरता व्याप्त हो जाती है कि उस समय नजरें हटाना मुश्किल रहता है, नजरें गड़ाए रहना। यदि देखा तो सुंदरता क्या नववधु की तरह से प्रकृति सजी हुई होती है, संवरी हुई होती है, मादकता लिए हुई होती है। तो फागुन की सुंदरता का वर्णन कवि ने बहुत खूब ढंग से किया है। पत्तों से लदी डाल, मैंने बताया ना, प्रकृति वसंत ऋतु में पतझड़ के बाद नए पत्तों का आगाज पेड़ों में हो जाता है और हरियाली लिए फुल ऑफ क्लोरोफॉर्म यू विल फाइंड, बिकॉज ये डालियाँ, ये पत्ते आगे आने वाली ग्रीष्म ऋतु के लिए तैयार होते हैं। क्यों? भरपूर एनर्जी से लबालब पत्तियाँ होती हैं, नई नई पत्तियाँ होती हैं, नए नए पत्ते से पूरा पेड़ आच्छादित हो जाता है, पूरा छा जाता है। कहीं हरी, कहीं लाल पत्तियाँ भी अनेक रंग की, कहीं लाल पत्तियाँ होती हैं, कहीं हरी पत्तियाँ होती हैं। कहीं पड़ी है उर में और हृदय के अंदर, कहता है उर मन हृदय के अंदर कहीं कहता है मंद गंध पुष्पमाल। ऐसा लगता है कि इस उर में क्या पड़ी है, कोई बहुत अच्छी सुगंध वाली फूलों की माला गले में पहने हुए हो, ताकि सारा शरीर महकता है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट बने जगह जगह, हर जगह शोभा माने सुंदरता। किसकी? फागुन की सुंदरता लगता है हर उस समय, ऐसा लगता है कि हर जगह प्रकृति की सुंदरता, फागुन की सुंदरता हर जगह विद्यमान रहती है। तो पट नहीं रही है, मैं समा नहीं रही है। हर जगह सुंदरता का वातावरण बना हुआ है, हर जगह सुखद वातावरण बना हुआ है। हर प्राणी, हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति खुशनुमा माहौल में उस समय दिखाई देता है। यह आपको बता दूं कि when you are moving towards the forest, why you feel happy? Do you know this thing? Because there is a concentration of oxygen which is released by the green plants during photosynthesis. In the presence of sunlight, these plants and trees, they are releasing the oxygen and they are consuming the carbon dioxide. So when you are entering through the forest, you will feel happiness. Could you understand? जब आप घने जंगलों से गुजरेंगे, हरे हरे पेड़ों के बीच जाएंगे, पेड़ के नीचे जाएंगे, तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा खूब होती है और वो ऑक्सीजन की मात्रा आपके ब्रेन में, आपके ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुँचती है। वहाँ आपको रिलैक्सेशन फील होता है, रिलैक्स फील होती है, हैप्पी फील होते हैं। ये है ऑक्सीजन की मात्रा। प्राणवायु है ना, ऑक्सीजन प्राणवायु है। और जब फागुन का महीना होता है
तो प्रकृति में चौतरफा हरियाली हरियाली छा जाती है। तो कृपया बताएं, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि ये वसंत ऋतु है और वसंत ऋतु में प्रकृति हर जगह सजी हुई होती है, हर जगह सुंदरता का आगाज होता है। इसलिए प्रकृति को, मनुष्यों को ले कवि निहारता रहता है और वहाँ से इतनी सुंदर प्रकृति सजी हुई होती है कि आंखें वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल होता है। सुमित्रानंदन पंत ने तो ये भी कहा है, बाली तेरी बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, फूल अभी से इस जग को। कहा है कि प्रकृति जब सुंदर होती है तो उसको निहारते रहना ही पड़ता है, इतनी सुंदर होती है कि मन वहाँ से हट ही नहीं सकता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? अब बताएं। प्रकृति हरे हरे पत्तों के रूप में, कहीं लाल लाल पुष्प के रूप में, कहीं पेड़ हरी हरी डालियों से, हरे हरे पत्तों से लदी हुई, और पुष्पों की सुगंध से। इस तरह से जो प्रकृति की व्यापकता का वर्णन कई रूपों में किया है। सजी हुई प्रकृति जैसे नववधू के रूप में सजी हुई होती है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में प्रकृति सजी हुई होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, जो कि बाकी ऋतुओं में नहीं होता। बारिश के दिनों में बारिश होती है, गर्मी के दिनों में गर्मी होती है, सर्दी के दिनों में सर्दी होती है। लेकिन वसंत ऋतु में मौसम न ज़्यादा गर्म होता है, न ज़्यादा ठंडा होता है। इसलिए फागुन का महीना जो होता है वो बाकी ऋतुओं से भिन्न ऋतु में होता है और वसंत ऋतु होती है, और ऋतुओं का ऋतुराज बसंत को कहा गया है। इन कविताओं के आधार पर निराला की काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखी। काव्य विशेषताएं क्या है? प्रकृति वर्णन, मानवीकरण, अलंकार का समावेश, बाह्य जगत से मनुष्य को के सरोकारों से जोड़ना, सामंजस्य बिठाना, और छायावाद काव्य के अंतर्गत निराला जी कविताएं लिखते हैं। एक्टिविटी ले लीजिए। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उनको आप लिपिबद्ध कीजिए। और एक्टिविटी नंबर 2, आप होली का त्यौहार मनाते हैं तो किस तरह से मनाते हैं उसका एक संक्षिप्त विवरण लिखिए। एक्टिविटी हो गई। और सेंटर पॉइंट क्या है? मनुष्य के अंदर केंद्र बिंदु क्या है कविता का? मनुष्य के अंदर प्रसन्नता, आत्मविश्वास, सद्भाव, प्रेम, सहिष्णुता रूपी मानवीय गुणों का प्रकटीकरण करना, उन पर चलना, ये इस कविता के माध्यम से कवि बता रहा है कि हमेशा प्रसन्न चित्त रहो, ये केंद्र बिंदु है। और देखिए एक दूसरी कविता है निराला जी की में, फूट हैं आमों में बौर, फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं, फागुन की रंग राग बाग वन फाग मचा है, भर गए मोती की झाग, जनों के मन लूटे हैं, माथे अबीर से लाल, गाल सेंदूर से देखे, आँख हैं गुलाल, गेरुए के ढेले कूटे हैं। देखिए फागुन की एक कविता है। फाग क्या है?
अरे अपनी अपनी मेड़ सम्हारो बहो जाए जल पानी, अवधु गगन घटा गुरानी। हर गगन घटा गुरानी, अवधु गगन घटा गुरानी। और कीकर भींगे चटक चुनरिया, कीकर भींगे हाँ हरी। और राधक भींगे चटक चुनरिया, राधक भींगे हाँ हरी। ये जो मैंने आपको सुनाया ये फाग है। और होली मची ठौर 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 ठौर, जगह जगह होली खेली जा रही। आज भी राज्य में होली खेले रसिया, आज भी राज्य में होली खेले रसिया। खातिर कर ले आए सखीरी, आज भी राज्य में होली रसिया। ये होली गीत हैं और ये होली के समय गाए जाते हैं, जिससे कि मन भर भर पिचकारी राधा मारे, और भर भर पिचकारी श्यामा मारे। सारे बंधन टूट जाते हैं, शर्म लिहाज से परी। ये फागुन का महीना। और भी कहा गया, बड़हू होली माँ देवर लागे लाहू, होली माँ बूढ़ा देवर लागे लाहू। होली में सारे बंधन टूट जाते हैं, केवल मादकता छाई रहती है, प्रसन्नता छाई रहती है। प्रकृति जिस तरह से सजी संवरी होती है उसी तरह से मनुष्य भी सजा और संवरा होता है। ससुराल जाता है, ससुराल में सेवा होती है, रंग डाला जाता है, सलाजें रंग डालती हैं, जो सालियाँ होती हैं वो रंग डालती हैं, उनके साथ अपने जीजा के साथ होली खेलती हैं। और गांव में देवर भाभी की होली होती है, बूढ़े बुजुर्गों के साथ होली, अबीर लगाया जाता है और गुलाल लगाया जाता है। इस तरह से मनुष्य का रूप भी बदल जाता है फागुन के महीने में। देख लीजिए, जब रूप बदलता है तो अंदर से आत्मा भी बदलने का प्रयास करती है। सद्भावना, प्रकृति प्रेम, सहिष्णुता आदि का बोलबाला हो जाता है। तो हमारी समझ में आपने भावार्थ समझा, शब्दार्थ समझा, और एक्टिविटी भी मैंने दी आपको, वो भी समझा। आप चार्ट पर आप होली का चित्र पिचकारी सहित आप बना सकते हैं। तो बच्चों और मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, जवाहर नवोदय विद्यालय, 13 जून 2020 को ये पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बी सेफ, स्टे एट योर होम, थैंक यू वेरी मच।